एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, यः कृत्तिवासः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, जो स्वयं एक ही अवस्था में रहता है, एक ही ऐश्वर्य में रहता है, लेकिन अपने भक्तों को तरह तरह के फल और संपदाएं देता है। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, यः कृत्तिवासः। और स्वयं हाथी की खाल ही पहनता है, एक ही वस्त्र पहनता है, वही उसका एकमात्र ऐश्वर्य है, दी ओनली लक्ष्री। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, यः कृत्तिवासः। कांता सम्मिश्र देहोऽपि, और अपनी पत्नी से उसका शरीर चिपटा हुआ है। कांता सम्मिश्र देहोऽपि, कांता सम्मिश्र देहोऽप्यविषयाणां परस्ताद्यतीनां। और फिर भी वो योगियों का राजा है, अपनी स्त्री को गोद में बिठा रखा है और फिर भी योगियों का राजा है। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले, यः कृत्तिवासः। कांता सम्मिश्र देहोऽप्यविषयमनसां यस्परस्ताद्यतीनां। अष्टाभिर्तनुभीरेकराजः। और 8 तत्वों को वो अच्छी तरह जानता है। ऐसे भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं 19वें 19वें अध्याय को। इस अध्याय का मैं मात्र नाम स्मरण कर रहा हूँ, इसका विवरण नहीं दूंगा, सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। ये अध्याय है कि नाट्य में वृत्त, इति वृत्त यानी कहानी क्या होती है, कथा क्या होती है, व्हाट इज़ द मीथोस। इतिवृत्त क्या होता है, किसी भी दश रूपक में क्या कहानी होती है और उस कहानी को हम किस तरह से समझते हैं, उस कहानी को किस तरह से हम अलग अलग उसके भाग देखकर उसका हम किस तरह से विवरण करते हैं। तो अब वो एक ये ऐसा विषय है कि जो प्रायः साहित्य में अधिक रुचि रखने वाले लोगों के लिए होता है और जो नाटक का प्रोडक्शन करेंगे उनके लिए भी है। और वास्तव में ये गूढ़ विषय है, क्योंकि कहानी को 3 लेवल पे लिया जाता है। अब हम उस सब के बीच में जाएंगे कि इतिवृत्त है, उसमें प्रकृति है, अर्थ प्रकृति है और संधि है और कितने प्रयोजन हैं और क्या है। तो शायद वो विषय छूट जाएंगे जिनको यहाँ, जिनके बारे में सुनने के लिए अधिकांश लोग आए हैं।
और ख़ास तौर से जो संगीत के विषय हैं, जिनके ऊपर मैं कुछ समय बाद प्रारंभ करना चाहता हूँ व्याख्यान को। तो इसे आप देखिए और फिर कभी किसी दूसरे अवसर पर इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है, वो तो फिर कम से कम 1 घंटा ले लेगा, क्योंकि वो देखिए वो क्या है कि वो पूरा कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है, अवस्थाएं क्या होती हैं, उसको क्या लेते हैं, फिर आपके प्रश्न होंगे। एक ज़रा मक्खियों का छत्ता है, इसमें हाथ डालना फिर किसी समय रखेंगे। हाँ, थोड़ी सी प्यास रहनी चाहिए। आपको दोबारा भी तो बुलाना है ना, आपसे फिर मिलने की इच्छा भी तो है। अब देखिए 20वें अध्याय का विषय वृत्ति है। वृत्ति की चर्चा हम कई बार कर चुके, ख़ास तौर से जब पहले अध्याय में ही हमने इसको लिया, जब भरत मुनि कहते हैं कि सब कुछ मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने आरभटी, सात्वती और भारती तीनों वृत्ति में ये प्रयोग कर दिया, लेकिन मज़ा नहीं आया, कैशिकी दीजिए। तो उस समय हमने वृत्तियों की चर्चा कर ली। तो इस 20वें अध्याय को भी हम छोड़कर और आगे बढ़ते हैं। अब नहीं, ये 20वां अध्याय वृत्तियों का अध्याय है, जिसमें चारों वृत्तियां आपको बताया, और इसका बार बार हम चर्चा कर चुके हैं अभी कि 4 वृत्तियां हैं, कैसे वो 4 वृत्तियां मिलती हैं, कहाँ किस दश रूपक में कौन सी वृत्ति प्रमुख होती है, ये चर्चा हुई ना बार बार अभी दश रूपक के संदर्भ में, कि नाटक है और प्रकरण है वो कैशिकी वृत्ति प्रधान होंगे और समअवकार इत्यादि, और हास्य जहाँ करना होगा वहाँ भारतीय वृत्ति होगी। ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो 21वें अध्याय में जो विषय है वो है आहार्य का। आहार्य का मतलब है कि जो आपने धारण किया हुआ है। तो आपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक्टर जो है वो वस्त्रों को धारण करेगा और थोड़ा सा रंग के ऊपर भी कुछ लगाया जाएगा। कभी कभी कुछ, जैसे मान लीजिए आपको कोई घोड़ा दिखाना है, बच्चा खेल रहा है, मृच्छकटिकम में आप जो मिट्टी की गाड़ी है, जो शकट है, वो आप दिखाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने जिक्र किया था कि बड़ी मिनिमल चीज़ें होती थीं, लेकिन उनको भी आपको बनाना होगा। हाँ, तो आप उस प्रॉपर्टी को किस मटेरियल से बनाएंगे, कैसा बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, किस तरीके से उसको सिंबॉलिक करेंगे, रियलिस्टिक की जगह हल्का बनाएंगे। युद्ध करना है तो आप असली अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो जिन नकली अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करेंगे वो किस मटेरियल के होंगे, कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, ये पूरा का पूरा विवरण इसमें है। तो देखिए ये जो चीज़ें बनती थी वो पेपर मेशी की होती थी, और उसके लिए शब्द है पुस्त, जिससे हमारा शब्द है पुस्तक या ग्रंथ, क्योंकि वो आपने जोड़ दिया है, इसलिए वो पुस्तक है। तो इसी तरह से आप कोई खिलौना बनाएंगे, मिट्टी का खिलौना, और उसके ऊपर तरह तरह का आवरण होगा, चमकीली चीज़ें लगेंगी, कुछ होगा, वो सब पुस्तक क्रिया कहलाती थी। और मुकुट बनाने होंगे आपको। प्राचीन काल में मुकुट बनाना एक बहुत आवश्यक चीज़ थी, क्योंकि तरह तरह के मुकुट हुआ करते थे। शिरोधार्य जितनी भी चीज़ें थीं। अच्छा,
फिर इसके अलावा प्रश्न ये उठता है कि मुख के ऊपर आवरण, मुख और प्रतिमुख, यानी मुख तो ये हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक नकली मुख, मास्क अगर बनाना है, प्रतिमुख, तो वो कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो नाट्यशास्त्र के अंदर उसका भी थोड़ा सा विवरण मिलता है। फिर आपको आभूषण इत्यादि बनाने होंगे, आपको ऐसे आभूषण बनाने होंगे जो होंगे तो पेपर मैशी के या बड़े हल्के मटेरियल के, भारी नहीं होंगे, लेकिन लगेगा कि वो असली हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि जो भी आप चीज़ बनाएं वो इतनी हल्की हो, वो किसी भी तरह से एक्टर को ऊपर भार ना हो। तो आपने तलवार भी बनाई तो वो तलवार ऐसी हो कि न टूटे नहीं, लेकिन वो तलवार की तरह से आप चला सकें, हल्की हो, वो 10 किलो की या 15 किलो की नहीं हो, वरना उसको कलाकार किस तरह से चलाएगा। फिर अलग अलग पात्रों के लिए ये पुस्तक किस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि इतने सारे पात्र हैं, नाग स्त्री है, मुनि कन्या है, सिद्ध स्त्री है, गंधर्वी है, उस सब के लिए देवता स्त्री के भूषण कैसे होंगे, शरीर के किस हिस्से के भूषण कैसे होंगे। तो ये एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव अध्याय है और इसके अंदर कोई इतना गूढ़ चर्चा की आवश्यकता नहीं है, विवरण है, डिस्क्रिप्शन है। आप किसी अच्छे स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन में इसको देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ जर्जर अवश्य बताया गया है कि जर्जर के कितने हिस्से होते हैं, कहाँ कहाँ, कौन कौन से हिस्से पर कौन सा रंग लगाया जाता है। क्योंकि जर्जर, अगर आपको ध्यान हो, वो एक बहुत ही आवश्यक अंग है पुस्तक का। जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं थिएटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, सो द फ्लैग स्टाफ ऑफ इंद्र which is symbolically brought in as the flag staff of the glory of Natak or Natya, that also is to be made this way. And then there are some comments in this on Lokadharmi and Natadharmi in the context of how to make these items, and finally, how are you going to use throwing of weapons on stage. स्टेज के ऊपर जो शस्त्र मोक्षण होगा, शस्त्र फेंका जाएगा, शस्त्र को किधर किस प्रकार से करेंगे, तो वो लोक में कैसे होता है वो अलग है, लेकिन नाट्य में कैसे होगा वो दिखाने के लिए ऐसा कह के वो समाप्त करते। अब 22वां अध्याय है जिसमें जी अब देखिए, ये मुझे जर्जर पर ही जाना पड़ेगा। देखिए इसमें देखता हूँ 213 यहाँ उन्होंने नहीं दिए हैं, लगता है कहीं और दिए। यहाँ तो इसकी पूजा का विधान दिया है और ये किस चीज़ का बनेगा, क्योंकि ये मटेरियल के हिसाब से है। किस चीज़ का बनेगा? हाँ, जर्जरे दंड काष्ठे, यानी लकड़ी का बनेगा। दंड काष्ठ यानी जिस लकड़ी का डंडा बन सकता हो। ऐसी भी लकड़ियाँ होती हैं जिनका आप डंडा नहीं बना सकते। इस तरह से इन्होंने, और कौन सा पेड़ होगा, क्या होगा, इसका थोड़ा सा संकेत दिया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में थोड़ा सा कहते हैं, और वो कहते हैं कि मोटी मोटी गांठें ना हो,
जो लकड़ी आप लाएं उसमें कीड़ा ना लगा हो, इस तरह की चीज़ें हैं। ये इसमें है नहीं, मुझे बहुत देखनी पड़ेगी, मैं इसका विवरण आपको दे दूंगा। हाँ, अब 22वें अध्याय का जो विषय है वो अभिनय का विषय है। और अभिनय कितने प्रकार के होते थे, कैसे होते थे? आंगिक, सात्विक, वाचिक, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य तो है, लेकिन जब उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेज पे होगा तो वो किस तरह से होगा? तो बहुत सारी आंगिक अभिनय में श्रृंगार की क्रियाएं हैं, पहले तो उनका नाम देते हैं, जैसे हाव भाव, हेला, लीला, विलास, विभ्रम। ये आप कैसे दिखाएंगे? अगर कोई शर्मा रहा है, पात्र शर्मा रही है नायिका, तो वो कैसे दिखाया जाएगा? उसके लिए कैसे होठ चलेंगे, कैसे उसके लिए हाथ चलेंगे, क्या होगा, उसके पोस्चर्स क्या होंगे, ये इस सब का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो एक ख़ास चीज़ है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो हाँ हाँ नहीं, वो यहाँ भाव का अर्थ दूसरा है। यहाँ मान के साथ जो अपना वो दिखाया गया है, और हाव यानी अंग की क्रियाएं कुछ किस प्रकार से होंगी, और हेला का मतलब ये कि क्रीड़ाओं के साथ होगी, वो उसके उन्होंने, और फिर लीला एक अलग ही प्रकार है। अभी कुछ समय बाद ध्रुवा अध्याय पर पहुँचेंगे, वो पहले लेंगे, संगीत के अध्यायों से पहले प्रयास करेंगे। तो ध्रुवा गान में जो अभिनय होगा वो नाट्यायित कहलाता था। नर्तकी के द्वारा जो नृत्य होता था और अभिनय होता था वो नाट्यायित कहलाता था। नाट्यायित, नाट्यायित। ध्रुवा गान बेसिकली क्या है, आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। प्राचीन नाट्य में किसी एक पात्र के प्रवेश से पहले, भी मैंने शायद कहा था पहले दिन, उसके प्रवेश और उसके चरित्र की सूचना देने के लिए एक नृत्य होता था और अभिनय होता था, और वो नर्तकी करती थी, अभिनय करती थी। वो उस पात्र के साथ संबद्ध किसी प्रकृति के, एक प्रकृति की वस्तु का, जैसे सूर्य है, चंद्र है, तो अगर कोई बड़ा तपस्वी आने वाला है तो सूर्य के बारे में कहा जाएगा, एक नृत्य होगा, और जब वो नृत्य हो चुकेगा तो वो पात्र प्रवेश करेगा। ये ऐसा क्यों है, क्या है, इसकी फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो उस समय जो नृत्य होगा वो नृत्य क्या कहलाएगा? नाट्यायित। नहीं, प्रावेशिकी एक प्रकार का ध्रुवा है। इस तरह के 5 ध्रुवाएं हैं। नैष्क्रामिकी है जब निकलेगा, आक्षेपिकी है, प्रासादिकी है, अंतरा है, इस तरह से वो है। तो ये नाट्यायित अभिनय है। और जब किसी दूसरे के भावों को हम अभिनय करेंगे तो वो निवृत्त्यांकुर कहलाएगा। दूसरे कैरेक्टर? हाँ, दूसरे कैरेक्टर, पात्र के बारे में हम कहेंगे तो वो निवृत्त्यांकुर कहलाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए इतने अभिनय होते हैं। निवृत्त्य अंकुर, निवृत्त्यांकुर, यानी दूसरे के अंकुर को मैं खोल कर बता रहा हूँ, उसके मन के भाव को बता रहा हूँ। अंकुर से अर्थ है या मन का भाव। वो पहले अपना बताया तो वो अंकुर, और जब दूसरे के भाव को बताया तो वो निवृत्त्यांकुर। तो आप ये देखिए कि ये अभिनय जब होगा, अब ऐसा नहीं है कि हर रूपक में इस तरह का अभिनय होगा।
तो देन इट मेक्स नो सेंस। अब प्रहसन में इसकी कहाँ गुंजाइश है भाई? उसमें तो फटाफट आपको डायलॉग बोलने हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने उसका एकदम उपहास करते हुए जवाब दिया या करारा जवाब दिया, तो वहाँ ये सब नहीं होगा। प्रहसन में इसकी गुंजाइश नहीं है, या समवकार में इसकी गुंजाइश नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। वहाँ इस तरह के अभिनय का कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन नाटक में और प्रकरण में जहाँ मनोभाव की गहराइयों को दिखाना है, वहाँ ये सब होगा, अच्छा लगेगा, उसकी ये उचित जगह है। तो इस तरह से उन्होंने तरह तरह के अभिनयों को बताया। और अब एक दो चीज़ें और हैं इस अध्याय में जिनका मैं आपको एक छोटे में वो दे देता हूँ कि जब आप बोलेंगे, आदेश देंगे, तो कितने प्रकार के आदेश देंगे, और आपका जो डायलॉग होगा वो कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी से कुछ कहना ही है और वेदना के साथ कहना है, तो वो प्रलाप कहलाएगा। आपको अपनी बात बार बार कहनी है तो वो आलाप कहलाएगी। बहुत ही दुख के साथ है तो वो विलाप है, अनुलाप है, संलाप है। इस तरह के डायलॉग के कई कैटेगरीज उन्होंने एक दूसरे के साथ जो संवाद होगा उसको उन्होंने बता दिया। और फिर वो एक बड़ी विशिष्ट चीज़ है जिसके ऊपर अधिक बोलने का समय नहीं है। वो ये कहते हैं कि स्त्री पात्र कई प्रकार के होते हैं। तो नायिकाएं तो होती हैं जिनके बारे में अष्टनायिका आप जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अष्टनायिका भी है, ये सब कुछ है, लेकिन स्त्रियां कैसी होती हैं और उसको कैसा बनाना चाहिए, ऐसा उस पात्र, यानी एक विशिष्ट पात्र अगर मुझको मान लीजिए वसंत सेना बनानी है, वसंत सेना एक पात्र की रचना करनी है नाट्यकार को, तो वो किस प्रकार की स्त्री हो। ये तो ठीक है कि वो नायिका होगी, ये भी ठीक है कि वो धीर ललित नायक के साथ एक प्रकार की होगी, ये भी सही है। लेकिन स्त्रियों की प्रकृति लोक में कैसी होती है उसका ये विवरण देते हैं। तो वो बड़ी ह्यूमरसली उन्होंने विवरण दिया है। वो बताते हैं कि कुछ ऐसी हैं जो हस्ती सत्वा हैं, जिनमें एलिफेंटाइन गुण हैं, सिर्फ चाल में ही नहीं हैं बल्कि उनके हाव भाव भी वैसे होंगे। कुछ मकर सत्वा हैं, कुछ वानर सत्वा हैं। ये इन्होंने एक बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है। कुछ पिशाच सत्वा हैं, कुछ यक्षशीला हैं, कुछ मृग सत्वा हैं, कुछ सूकर सत्वा हैं। ये इस तरह से इन्होंने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस को आप कैसे रख सकते हैं वहाँ अलग अलग पात्रों में, और फिर ये अलग अलग नाटकों में होंगे। ऐसा नहीं है ना कि एक ही जॉनर में इनकी जगह होगी। इसको आप कहीं कहीं जैसी उपयुक्त पात्र की रचना है वो आप करेंगे। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि दीज आर एड्स फॉर द ड्रामेटिस्ट टू विजुअलाइज और फॉर द प्रोड्यूसर टू शो द कैरेक्टर। इस तरह हाँ, आपने वो जो एक्टिंग कैसे हो उस पात्र की, तो उसकी रेफरेंस के लिए उन्होंने इस तरह की क्लासिफिकेशंस दी हैं। तो हाँ, इस तरह से आज हमें ज़रा वो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। अब जैसे पहले कहते थे भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को पुरुषर्षभ कह रहे हैं मनुष्यों के बैल।
मनुष्यों में तुम सांड हो, हे सांड। तो आज हमें वो सुनकर हंसी आएगी, लेकिन तब वो किसी को सांड कहना, ऋषभ कहना, वो बड़ा अच्छा माना जाता था। तो ये एक उस समय की भाषा के हिसाब से है। हाँ, हम बताते हैं। अब आज उसको प्रशंसा के रूप में नहीं कहते, अब तो साला सांड है। अब तो अब वो उसका एक दूसरा वो हो गया। लेकिन उस समय किसी को कहना, ऋषभ कहना, पुरुषर्षभ यानी पुरुषों में ऋषभ। आप ऐसे हैं जैसे आप इतने दिख रहे हैं दूर से, ऐसे ही जैसे गायों के बीच में ऋषभ दिखता है। तो ये उस समय के यूसेजेस थे। स्वरूप लक्षण ऑफ द कैरेक्टर, ये स्त्रियों के उसमें, हाँ बिल्कुल सही है। वो उनके स्वरूप को या उनकी प्रकृति को, स्वरूप से ज़्यादा, स्वरूप तो एक्सटर्नल होता है, लेकिन उनकी प्रकृति को दिखाने के लिए, तो प्रकृति के अनुसार ही वो कैरेक्टर अपने चलेगा और बोलेगा। 23वां अध्याय जो है वो अभी हमने जो जिक्र किया कि उस समय कोर्टिजेंस का ज़माना था। इंस्टीट्यूशन was legal, was a major part of the ancient life। तो उसके बारे में वो बात करते हैं। जी हाँ, और वो बताते हैं कि कितने प्रकार की, इसके अलावा उससे पहले फिर वो नहीं, ये वो 24 में आता है। ये 23वें अध्याय में स्त्रियों की अवस्थाएं हैं, शारीरिक अवस्थाएं हैं, और उनकी उम्र के हिसाब से उनको क्या कहा जाएगा। हाँ, जैसे नवयौवना होगी, द्वितीय यौवना होगी, यानी यौवन के, दिस इज 23rd नेम ऑफ, हाँ 23rd चैप्टर है। तो इसमें स्त्रियों के रोल क्या होते हैं, जैसे एक दूती होती है, फिर स्त्रियां कितने प्रकार की, अनुरक्ता, विरक्ता, यानी कुछ ऐसी कैरेक्टर्स हैं, ऐसी स्त्रियां हैं विरक्ता, जैसे कि वो कोई संबंध ही नहीं बनाएगी। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध बनता है उसके लिए किस प्रकार की हैं। और फिर कुछ स्त्रियां जो कामोपचार कुशला, जो श्रृंगार करने में सक्षम होती हैं, और कुछ जो नहीं होती। तो वो विरक्ता उन्होंने कह दिया, विराग कारिणी कह दिया। और फिर नारियों की प्रकृति कही, यानी प्रथम यौवना, द्वितीय यौवना, यौवन के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में नव यौवना कैसी होगी, ये सारे डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें दिए हैं। फिर उत्तम स्त्री, मध्यम स्त्री, अधम, ये सब इन्होंने बताया है। और फिर आप अपना श्रृंगार करेंगे तो मेकअप कैसे होगा, मुखराग कैसे होगा, कहाँ होगा। वेश्याओं के लिए मुखराग अलग है, कुल स्त्रियों के लिए मुखराग या मेकअप अलग है। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। और 24वें अध्याय में जो दूसरे तरह तरह के कैरेक्टर्स स्टेज पर आएंगे और अलग अलग लाइफ में होंगे, उनका विवरण देंगे। जैसे नपुंसक कितने प्रकार के हिजड़े हैं, कहाँ हैं, क्या क्या काम करते हैं। और जो शकार भाषा बोलते हैं। फिर नायक कितने प्रकार के होंगे, नायिकाएं कितनी प्रकार की होंगी। और फिर विवाहिताओं में के अंदर भी श्रेणी है जो, और राजाओं की जो रानियां होंगी वो कितने, कौन कौन सी होंगी। तो महादेवी जो सीनियर मोस्ट रानी है, उससे नीचे देवी, फिर स्वामिनी, स्थापिता, भोगिनी। यानी भोगिनी वो है कि आपने शादी वगैरह कर ली, ठीक है, लेकिन उसका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है। शिल्पकारिका, यानी शिल्प इत्यादि काम करने के लिए
नर्तकी, अनुचारिका, परिचारिका, महत्तरा क्लीनिंग के लिए, प्रतिहारी स्त्री जो कि द्वारपाल का काम करती है, वृद्धा, अंतःपुरिका जिनको अंतःपुर में रखा जा सकता है, ट्रस्टवर्दी जो हैं, कारुका, कुमारी रक्षका छोटी लड़कियों की हिफाजत करने वाली। इस तरह से राजा, सचिव, विदूषक, इनको आप कैसे दिखाएंगे, वो किस प्रकार के लोग होंगे, उसके थोड़ा थोड़ा वर्णन इन्होंने दिया है। नहीं नहीं, ये अभिनय नहीं है, ये हाँ, ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, ये पात्र क्या होंगे। No, we have come to we have finished the 24th chapter. This is the 24th chapter which said what are the different types of characters to be represented. Now in the 25th chapter, how is it that you are going to do certain things which were part of social etiquette? For instance, how will you do an enactment of Surya Namaskar? How will you offer garlands? आप हार कैसे पहनाएंगे, फूल कैसे पहनाएंगे, सज्जा कैसे करेंगे, उसका क्या अभिनय होगा। ये बिजली कड़क रही है, वो आपको बिजली का अभिनय करना है। बिजली को सुनकर, देखकर नायक नायिका के रिएक्शन क्या होता है, उसका अभिनय होगा। शेर का अभिनय होगा, शेर आ गया या शेर पात्र के रूप में है। गुरुओं के चरण वंदना को कैसे किया जाएगा, और जो छात्र होंगे वो स्टेज पर कैसे ड्रेस होंगे, चलेंगे। ऋतु का अभिनय, अब जाड़ा पड़ रहा है, शरद अभिनय, हेमंतस्य अभिनय। शरद का मतलब आजकल शरद काल है, फिर हेमंतस्य, नहीं ऑटम हम शरद को नहीं कहते क्योंकि भारतवर्ष में तो ऑटम होता नहीं है ना। ये ज़रा सोचने की बात है, बड़ी आसानी से हम वो अंग्रेज़ी हिसाब से ऑटम कह देते हैं, बट देयर इज़ नो ऑटम इन इंडिया। देयर इज़ नो टाइम व्हेन all the trees shed their leaves. Here some trees shed their leaves at some time. अब मार्च में पीपल के पत्ते गिरेंगे। जी हाँ, कुछ रीजन्स हैं भारत में, जैसे तिब्बत हुआ या कश्मीर हुआ, जहाँ सारे ही पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन अधिकांश देश में ऑटम नहीं होता। तो जो 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बांटी गई हैं, आजकल शरद काल है, उसके बाद हेमंत है, फिर शीत है, फिर शिशिर है, वसंत है, और फिर ग्रीष्म है और वर्षा है। तो ये जो 6 काल हैं, इसका अभिनय आप कैसे करेंगे। अगर कहीं आ रहा है, उसका अभिनयों के लिए जो विवरण हैं वो इस अध्याय में हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। क्रोध का अभिनय कैसे होगा, स्त्रियां क्रोध का अभिनय कैसे करेंगी, और यक्ष और पिशाच को कहाँ आप लाएंगे स्टेज पर, कैसे वो दिखाएंगे। इस तरह की चीज़ें कई इसमें दी हैं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिसको अंग्रेज़ी में सोलिलिकी कहते हैं। हाउ विल यू इनैक्ट सोलिलिकी, आत्मगत कैसे स्टेज पर किया जाएगा, अपवारितम कैसे किया जाएगा, यानी वो कान में कुछ करना। जनांतिक लक्षण, ये कैसे होगा। कर्ण प्रदेश वाच्यम, कान में बिल्कुल घुस के कुछ कहना, तो उसके लक्षण क्या क्या हैं। और स्वप्न में अगर कुछ बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। स्वप्न में बोलते समय, जैसे स्वप्न वासव दत्ता में एक पूरा प्रसंग है कि जहाँ वो स्वप्न में उदयन बोल रहा है। और फिर
तो स्वप्न में डायलॉग कैसे बोला जाएगा, पाठ कैसे होगा, वृद्धा का पाठ कैसे होगा, बच्ची का पाठ कैसे होगा, अगर कोई बीमार है तो कैसे होगा, अगर कोई मरने वाला है तो कैसे होगा, अगर कोई कंफ्यूज्ड हो गया है, पगला गया है तो वो कैसे बोलेगा, उत्तम पात्र कैसे बोलेंगे, अधम कैसे बोलेंगे, और ये सूचना कैसे दी जाएगी, अनाउंसमेंट्स कैसे होंगे, इस सब के बारे में ये 25वां अध्याय है। तो अब आते हैं 26वें अध्याय में, और यहाँ उन्होंने प्रकृति अलग अलग प्रकार की कैसी है उसको दोबारा कहा है। मैंने पहले आपको बताया कि एक सुकुमार प्रयोग होता है, एक आविद्ध प्रयोग होता है, तो उसके कुछ अंगों को इन्होंने दोबारा कहा, जैसे सुकुमार प्रयोग आए, या अगर कोई ऐसा नाटक होगा कि जिसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष, स्त्री पात्र हैं ही नहीं, लगभग नहीं है, जैसे मुद्रा राक्षस में स्त्री पात्र शायद एक है कहीं, और बड़ी छोटी सी अपीयरेंस है, तो ऐसे नाटक कैसे होंगे। और सुकुमार प्रयोग इत्यादि के बाद उसमें स्त्रियों का एक्टिंग कैसे होगी और उसमें पुरुषों की एक्टिंग कैसे होगी, और फिर डिम आदि में किस तरह के पुरुष पात्र को आप रखेंगे। फिर वो यहाँ ये भी कहते हैं कि आचार्य कौन हो सकता है, यानी जिसको आज हम कहते हैं थिएटर डायरेक्टर, सूत्रधार कॉमनली कह देते हैं, सूत्रधार, आजकल के सूत्रधार इज़ द डायरेक्टर। ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से लोगों ने कहना शुरू कर दिया। सूत्रधार का एक विशिष्ट छोटा सा रोल है उसमें पूर्व रंग में, जिसका हमने जिक्र कर लिया, लेकिन आचार्य इज़ द वन हु मैनेजेस द होल शो, कंसीव्स द होल शो, डायरेक्ट्स द होल शो। आज जितना भी कुछ नाटक में करना है उस सब का आचार विचार क्या होगा उसको कंट्रोल करने वाला आचार्य है, और उस आचार्य के गुण क्या होंगे, और शिष्य के गुण यानी जो सीख रहा है नट एक्टर, उसके गुण क्या होंगे। तो ये हमारा 26वां अध्याय हुआ, 26th chapter. Now in the 27th chapter we come to what I had described earlier as Siddhi, success. Now the Natya Shastra has a separate chapter on Siddhi. In this chapter there are several other things also talked about, but it seems to be a kind of a mixture of small things, miscellaneous things which were not dealt elsewhere. But the main content or the intent in naming it is that there are two kinds of siddhis. Now what are the two kinds of siddhis? Daivi and Manushi. Manushi siddhi means that the performance is a success. How do people react when it is a success? They clap their hands, they say once more, they make noises by which you can infer that they are happy. If they are unhappy, then they'll hoot you out, right? They will shout, they will say it's bad, they'll try and create disturbance. The producer should also know if these people are really happy or are they trying to spoil my show. He should be able to understand that and continue. When people are happy, when there is a lot of success, you are given money, you are given the Padma Shri of the times and all that, then that is Manushi Siddhi. You understand, I mean, it is very easy for you to infer.
But how will you know that there is Daivi Siddhi? That gods are placed. How will the producer, the actors get to know that the gods have accepted, that the gods are delighted with this performance? So he gives all the characteristics of Manushi Siddhi, which I just described, or Asiddhi, failure, right? In the case of Devi, there is only one. That people go into absolute silence. The performance is what the Americans call awesome. You are in awe. Stabdhata. The audience go into a deep silence. They are overpowered. So if the audience are overpowered, if the prayoga has gone deep into their heart, then this is the sign of Daivi Siddhi. Gods are pleased now. So obviously, this is the highest level of performance. प्रयोग की सर्वोत्कृष्ट अवस्था ही दैवी सिद्धि है. तो मनुष्यों के व्यवहार से ही दैवी सिद्धि का पता लगता है हमें. वहाँ से टेलीग्राम नहीं आता. लेकिन जब ऐसा होगा मनुष्य आपके ऑडियंस में, तब आप ये मानिए कि देवता प्रसन्न हो गए. अब ये उस काल के लिए बड़ा, उस धारणा के लिए, उस विचार के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है. क्योंकि फल, किसी भी क्रिया के फल, किसी भी यजन के फल, किसी भी पूजा के फल दो हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक. एक साक्षात और दूसरा परोक्ष, अगोचर, जो इसी समय नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका प्रभाव मेरे ऊपर होगा, जो आगे चलकर फलित होगा. तो अदृश्य फल है. एक तो फल, दृश्य फल तो है, उन्होंने हमें पुरस्कार दे दिया, बड़ा अच्छा है, हमारा जीवन सफल हो गया सांसारिक दृष्टि से. एक अदृश्य फल है जो दूसरे प्रकार से आगे चलकर मिलेगा. तो अदृश्य फल की कामना करना ये सर्वोत्तम है और वही दैवी सिद्धि है. तो देखिए, इस तरह से ये 27वां अध्याय पूरा हो जाता है. देवी और दैवी, दैवी यानी देव के देव. और पहली बात तो ये कि ये ऐसा अध्याय है जो जिनके संगीत चक्षु हैं केवल उनके लिए है, हैं? जिनके संगीत चक्षु नहीं हैं उनको बेचारों को इसमें कुछ नहीं दिखेगा. और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 अध्याय हैं. और लगभग 1/4 नाट्यशास्त्र वो इसी पर है, संगीत के ऊपर. हाँ, ऑलमोस्ट 1/4, 28, 29, 30, 31, ये 4 संगीत के ही अध्याय हैं. मोटी मोटी बातें 28, 29, 30, 31. 32वां अध्याय ध्रुवा अध्याय है. ध्रुवा अध्याय के बारे में मैं पहले ध्रुवाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़रा एक चीज़ ध्रुवाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि भाषा से संबंधित है. जितने भी ध्रुवा थे वो सब प्राकृत में होते थे. मैंने आपसे कहा कि प्राचीन काल में जितना भी संगीत था वो संस्कृत में नहीं होता था, वो सब प्राकृत में ही होता था. संस्कृत में केवल जो उत्तम श्रेणी का राजा था, यानी राजा था, उत्तम श्रेणी का पात्र राजा था, वो जो संस्कृत बोलेगा वही श्लोक जो पढ़ेगा संस्कृत में, बस अगर उसको वो गाता है तो केवल उतना संगीत संस्कृत में है.
अन्यथा वो सारे के सारे जितने भी हैं तो ये जो ध्रुवाएं हैं ये सब प्राकृत में होती थी। और मैंने आपको बताया कि ध्रुवा का तर्क क्या है, ये आपको समझा दूं। नहीं, ध्रुवा का 32वां अध्याय है। पहले तो मैं जो बात कर रहा था आपको कुछ उदाहरण देने की, वो दे देता हूँ। ध्रुवा अध्याय सबसे लंबा बड़ा विस्तृत अध्याय है और इसमें सबसे अधिक उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे आप किन किन छंदों का प्रयोग करेंगे और क्या क्या भाषा होगी। अब देखिए, प्राकृत में और संस्कृत में कितनी संश्लिष्टता, क्लोजनेस थी, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब प्राकृत ये है, कमलारेसु भम्मिरुण बुडम भमरी मुहास वक्व अक्षणाओ मधुसूदीय सुरहि चूदवणम परिहिंडितो सुतणु छप्पदवो। दिस इज प्राकृत। और ये क्या, कमलाकरेषु भ्रांत्वा चिरम, कमलारेसु, इसे कमलाकरेषु becomes कमला अरेसु, right? मधुसूसिदम, मधुभूषितम. So madhu remains madhu, but bhushitam becomes bhusidam. You see, the same word has a Prakrit version or Prakrit currency. So for people, it was not that difficult to either make out a vague sense, or for those who were a little more knowledgeable, to make out what exactly is being said in Prakrit. Because Prakrit and Sanskrit were very close. लगभग आज का उदाहरण होगा तो जैसे हिंदी और पंजाबी या हिंदी और गुजराती बहुत एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो इसी तरह से और कई प्रकार की प्राकृत हैं। तो मैंने आपको ये एक उदाहरण दे दिया, जैसे माधव काननम ये संस्कृत है और माधव काननम ये प्राकृत है। काननम का काननम हो गया। इस तरह से ये जितना भी प्राकृत जो कि सामान्य लोग समझ रहे हैं उनकी भाषा है, सारा संगीत उसमें होगा। छंद भी उसी प्रकार के होंगे। जितने भी संस्कृत छंद हैं वही प्राकृत में भी हैं, लेकिन संगीत और ये सारे पद प्राकृत में ही गाए जाएंगे। अब ध्रुवा का सिद्धांत ये था, 6 प्रकार की ध्रुवाएं हैं। किसी पात्र को जब प्रवेश करना है तो प्रावेशिकी, जब उसको बाहर चले जाना है तो नैष्क्रामिकी, जब किसी को मूर्छना कोई हो गई तो प्रासादिकी, अगर कुछ विशेष घटना, बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आ गई अचानक, ठीक है, तो वो आक्षेपिकी। और फिर एक दूसरा अंतरा कि आपको थोड़ा कुछ अंतराल करना है। तो इस प्रकार से ये 5 ध्रुवाएं हैं। अब ये इनका प्रयोग कब होता था? पात्र आ रहा है, पात्र जा रहा है। जी हाँ, मैं नाम आपको लिखवा देता हूँ। चलिए हम फिर जहाँ ये ध्रुवा हैं उनके बारे में ही थोड़ा सा
नहीं, वो फिर आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। ध्रुवा अध्याय क्यों लिखा गया है इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो जो प्राचीन ध्रुवाएं थी वैदिक काल की, उनके बारे में बात करते हैं। जो मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि वैदिक काल के जितने भी एक प्रकार से प्रयोग थे और वेद से संबंधित जो प्रयोग थे, उनके साथ नाट्यशास्त्र का एक घना संबंध है। तो वो कहते हैं, या ऋचः पाणिका गाथा सप्तरूपांग एव च सप्तरूप प्रमाणम ही तद्ध्रुवा इति अभिसंगितम। तो प्राचीन ध्रुवाएं उन्होंने ऋक्, पाणिका, गाथा ये बताई और फिर इसके आगे चलकर वो स्वरूप बता देंगे कि ये गीत, ध्रुवा गीत बहुत ही प्राचीन हुए थे। फिर इसके अलग अलग प्रकार भी वो बता देते हैं, जो प्रकार प्राचीन काल में थे। और फिर ध्रुवाओं के अंदर कितने चरण होते हैं, यानी किसी में एक स्टैंजा होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 6 होंगे, फिर कौन कौन से छंद में होंगे, ये सारा का सारा विवरण वो दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं जो एक प्राचीन ध्रुवाओं का सिस्टम था, जहाँ से नाट्यशास्त्र ने इन ध्रुवाओं को, नाट्यशास्त्र काल में नाट्य ने इन ध्रुवाओं को लिया था। अब वो कहते हैं कि नाट्य में हम कैसे इनका उपयोग, विनियोग करेंगे। तो प्रावेशिकी तो प्रथमा, प्रावेशिकी यानी जब किसी ने प्रवेश करना है तो उससे पहले जो गाई जाएगी, और जिसका गाई नहीं जाएगी, जिसका अभिनय भी होगा। एक नर्तकी आकर जब वो गीत ध्रुवा गाया जा रहा है तो उस पर नृत्य करेगी, नर्तकी करेगी, और वो नर्तकी वो नहीं होगी जो कि प्रायः वहाँ किसी पात्र को अभिनय कर रही है, वो नहीं होगी। दूसरा आक्षेपिकी, तीसरी प्रसाधिका या प्रसाधिकी, चौथी अंतरा और 5वीं निष्क्रामिकी। तो देखिए, अब इनके वो बताते हैं कि इनके छंद क्या होंगे, स्वर ताल में ये कैसे आएंगी, कहीं ताल के साथ होंगी, कहीं बिना ताल के साथ तालहीन होंगी, ये सब वो बताते जाते हैं। और कौन कौन से छंद में होंगी, तो छंदों के नाम उष्णे, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि उन्होंने दे दिया। और प्रावेशिकी की कितनी जातियां होंगी फिर ये भी वो बता देते हैं। इसी तरह से हर एक की फिर उसके वो उदाहरण भी दे देते हैं प्राकृत में। ये प्रावेशिकी में, हाँ जी, कौन पात्र आने वाला है वो भी अनाउंस हो। हाँ, और उसका मैंने आपको तर्क बताया, ये अनाउंस नहीं होता है, उसका केवल अभिनय होता है। जैसे मान लीजिए दुर्वासा आने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, सूर्य का अभिनय करेंगे। तो आप कन्वेंशन से जान जाएंगे कि कोई अति तेजस्वी व्यक्ति का प्रागट्य होने वाला है। और अगर घटिया पात्र आने वाला है तो कोई टिड्डा या कोई भ्रमरी, इसका अभिनय होगा। यानी ये एक उस समय की कन्वेंशन थी। और आक्षेपिकी नहीं, अभी आते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। नो, नॉट अ ग्रुप ऑफ डांसर्स मैडम, सोलो, नर्तकी, ओनली 1 पर्सन। तो हाँ, या हाँ हाँ,
दैट इज़ जिसको आज हम राग कह रहे हैं, ये है। Jati means today's ragas. अभी 28वें अध्याय में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे Praveshiki is in many jatis है. कि इसकी जातियाँ दी, यानी कौन से रागों में प्रावेशिकी गाई जाएगी। ये इतने सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं कि कौन कौन से छंद होंगे, क्या होंगे, उसमें कितने वर्ण होंगे, कैसे होंगे, एक बहुत डिटेल है। तो इस इतनी बड़ी डिटेल लगता है कि ध्रुवा गान जो था, ये ध्रुवा गान या नाट्यायित अभिनय जिसके साथ होता था, वो बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं वहाँ आना चाहता हूँ जहाँ आपको इसका जो अन्य हैं उनका विवरण दे सकूं। अभी तो ये कितने इसमें प्रकार के अलावा किस कौन से समय में कहाँ और कैसे और किस काल में गाया जाएगा उसके ही उदाहरण चल रहे हैं। और प्रायः एक जगह वो कह देते हैं कि ये भाषा इसकी अलग अलग होगी। कितने छंद हैं इसके, वो भी प्रकार हैं, अड्डिता, अपकृष्टा इत्यादि, अनुबंधा, ये सारे इन्होंने बताए हैं। जो मैं आपसे बात कह रहा था उसके ऊपर एक सीधा सीधा श्लोक है। ध्रुवाणाम आश्रयः कार्या औपम्य गुण संभवः, यानी उपमा के हिसाब से ध्रुवा का अभिनय होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई तापस आने वाला है तो सूर्य का अभिनय होगा, अगर कोई राक्षस आने वाला है तो गरजते हुए बादल का अभिनय होगा। ये कन्वेंशंस थी, उस समय लोग समझ जाते थे कि देखिए फिर ऐसा पात्र आएगा। और फिर उन्होंने देखिए बता दिया, आदित्य सोम पवना देव पार्थिवयोर मता। अगर सूर्य दिखाएंगे, चंद्रमा दिखाएंगे, पवन देव या पवन दिखाएंगे तो देव या पार्थिव, पार्थिव का मतलब राजा या देवता का आगमन होने वाला है। दैत्यानाम राक्षसानाम च मेघ पर्वत सागरा। अगर सागर के ऊपर कोई ध्रुवा है, यानी लिखा गया है ध्रुवा, और फिर उसका अभिनय हो रहा है, तो इसका मतलब कि राक्षस आएगा। सिद्ध गंधर्व यक्षाणाम गृह और वृषभ इत्यादि का प्रयोग होगा। तपस्थितानाम सर्वेशाम सूर्य अग्नि पवना मता। अगर तपस्वी कोई आने वाला है तो सूर्य के ऊपर, अग्नि के ऊपर, यानी तेजस्वी की। हव्यवाहस्तु विप्राणाम ये च अन्ये तपस्सी स्थितः एतेषामेव या नार्यः तासाम औपम्य संशयः विद्युत उल्का अर्क शम्यादि दिव्यादिनामाप स्मृता देवानाम तु प्रयोज्यानाम ये नृपाणाम अपि ते स्मृता। तो ये उत्तम पात्र जो हैं उनके लिए इस प्रकार के जो उन्होंने उत्तम वस्तुएं प्रकृति में से गिनाई उनको हम लेंगे। तो इसी तरह से पशुओं के लेंगे। अगर कोई मत्त उत्तम पात्र है तो उस प्रकार से लिया जाएगा। और फिर पशुओं को, पक्षियों को लिया जाएगा। शिखिर, सारस, क्रौंच इत्यादि ये मध्यम पात्रों के लिए लिया जाएगा। इन पक्षियों के ऊपर अगर ध्रुवा होगा तो समझिए एक मध्यम उसका आ रहा है। कोकिल, षटपदम, ध्वाक्ष, कुकरम, कैशिकम, पारावत, इन सब का प्रयोग होगा मध्यम पात्र या अधम पात्र। तो उत्तम, अधम और मध्यम ये श्रेणी देखकर
और फिर कभी शर्वरी पर, कभी सुधा पर, कभी ज्योत्सना पर, कभी कमलिनी पर, इन सब के ऊपर आप ध्रुव बनाएंगे और वो किसके आगमन या किसके निष्क्रमण के बारे में बात होगी? नृप स्त्री के बारे में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरी लिस्ट करी हैं। अब प्रवेशी। हाँ जी, आता हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ भी संभावना है कि आप सूची और निवृत्ति अंकुर इत्यादि को भी दिखा दें नाट्यायित अभिनय में। अब ये प्रयोग के ऊपर होता होगा, कहाँ प्रयोग हो रहा है, कैसा हो रहा है, किन लोगों में हो रहा है। और फिर वो कहते हैं भाषा तो शौरसेनी ही ध्रुवाणाम संप्रयोजयित। अधिकांश रूप में शौरसेनी भाषा का प्रयोग ध्रुवाओं में होगा। यदापि मागधी यत्र कर्तव्यम नरकुटम तथा, और नरकुट नाम का एक कॉम्पोजिशन होती थी, तो उसमें मागधी का आप प्रयोग करेंगे। फिर ये भी बता रहे हैं कि पूर्व रंग में भी इनका प्रयोग है और नाटक में भी ये प्रयोग है। ये बार बार वो कह देते हैं। और नृत्य का यहाँ बहुत अधिक प्रयोग है। और वो कहते हैं कि संगीत का खुलकर प्रयोग करना चाहिए, गीत का खुलकर प्रयोग करना चाहिए, वरना सिद्धि नहीं होती नाटक में। यथा वर्णादृते चित्रम न शोभोत्पादनम भवेत एवमेव बिना गानम नाट्यम रागम न गच्छति। अगर नाट्य एवमेव बिना गानम, गान के बिना, संगीत के बिना नाट्य जो है वो ऐसे ही होता है जैसे किसी चित्र में अगर रंग ना हो, एक फीका हो जाता है। तो ये बार बार बता रहे हैं। फिर कुछ और वर्णन हैं जो कौन सा संगीत कहाँ हो, कैसा हो। और अंत में फिर दोबारा उन्होंने ये कह दिया कि फाइनल स्टेटमेंट, गीते प्रयत्नतः कार्य प्रथमस्तु कार्य शय्या ही नाट्यस्य वदन्ति गीतम। कि नाट्य की जो का बेसिस है वो संगीत है। संगीत जो है वही नाट्य का बेसिस है। इस तरह से इस अध्याय को वो समाप्त करते हैं। जी हाँ, देखिए वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। प्रावेशिकी नैष्क्रामिकी हो गई, हाँ एग्जिट हो गई। फिर प्रासादिकी यानी कहीं कुछ बहुत बड़ी घटना हुई तो आपको शांत करना है ऑडियंस को। कोई बड़ा एक्साइटिंग इवेंट हुआ, कोई ख़ास खबर आनी है तो वो आक्षेपिकी हो गई। कितने हुए? 4 आक्षेपिकी। If you have to give some news and if you want to cut the action, then you will use that. और एक क्या रह गया? अंतरा। हाँ, अंतरा जो है वो 2 एक्शंस को जोड़ने के लिए आपने ये दिखाया, फिर आप कुछ और ऐसा दिखाने वाले हैं जो प्रसंग बहुत बदल रहा है, तो वहाँ उस ध्रुवा का प्रयोग होगा। हाँ, something, you see, this is more psychological. All these things are
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए साइकोलॉजिकल इवेंट। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जब आप भोजन लें तो जिनको भोजन का संपूर्ण आनंद लेना है तो उनको एक व्यंजन खाना चाहिए, यानी एक डिश लेनी चाहिए, और दूसरी डिश पे जाने से पहले अपने मुंह को खुला कर लेना। हाँ पानी पी के, जिससे कि आपकी जिह्वा और आपकी टेस्ट बड्स जो हैं वो फिर प्रिपेयर हो गई एक दूसरी डिश को टेस्ट करने के लिए। इतने इत्मीनान से खाना खाइए। दिस इज़ हेल्दी और दिस इज़ रस चर्वणा, इससे आपको रस आएगा। हाँ जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या ध्रुवा गान का ध्रुपद गायन से कोई लेना संबंध है? ध्रुपद का ध्रुवा से क्या संबंध है? देखिए, वैसे तो कोई संबंध नहीं है, बस खाली वो ध्रुव शब्द जो है उसका संबंध है। और ये ध्रुव शब्द और ध्रुवा ये कई प्रकार के हैं। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि वेद का काल में ये सप्त गीत हैं जिसके शुरू में इन्होंने जिक्र किया, तो वो अब नाटक में प्रयोग नहीं हो रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है कि वो रोविंदक इत्यादि वो नाम जो है उल्लोप्यक जो गीत होते थे वो कैसे होते थे वैदिक काल में। तो क्लासिकल थिएटर में जो ध्रुवा थे उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। अब ध्रुव शब्द को ही लेकर ध्रुव पद भी बनता है। वो बनता है 13वीं शताब्दी में, मानसिंह तोमर के दरबार में उसको आश्रय बहुत मिलता है। वो ब्रिज भाषा ध्रुपद है। और इसी तरह से नाट्य में ये जो ध्रुवा गान के प्रयोग की परंपरा थी, ये आज भी कहीं कहीं मिलती है। जैसे दरु, तो दरु जो है वो ध्रुवा का ही एक अपभ्रंश है। अब उसका आपने प्रयोग बदल दिया। अब फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये सब कंटिन्यूटी कुछ है? तो है। कंटिन्यूटी सिर्फ इतनी है कि जहाँ स्वर, ताल और शब्द के समूह को बांध दिया हमने, यानी बंदिश बना दी, और उस बंदिश में हम आवर्तन करते रहे, वो ध्रुव है। यानी उतना पोर्शन ध्रुव है। जैसे आप स्थाई गाएंगे तो स्थाई आपकी ध्रुव रहती है, फिर आप आलाप करते हैं, जोड़ करते हैं, सारी चीज़ें आप करते रहते हैं, लेकिन वो स्थाई है, फिर वो पद ध्रुव है। इसी तरह से अंतरा ध्रुव है। अंतरा जो है वो एक बार आपने सेट कर दिया, उसको आप नहीं बदलेंगे। इसी तरह से संचारी जो पद गाया जाएगा वो भी वही होगा, और फिर आभोग पद जो गाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसका जो स्वरबंध है वो वही रहेगा। बंदिश पूरी वैसे की वैसी रहेगी। नहीं, पंक्ति नहीं, पूरी 4 लाइनें। यानी अब तो हम सोचते हैं कि स्थाई का मतलब है आधी लाइन या 3 या 4 अक्षर, लेकिन ये तो पूरे 4-4 के छंद होते थे। और उससे पहले जो ध्रुपद से पहले भी जो चूर्ण पद इत्यादि गाए जाते थे, या दूसरे सालग सूड़ पद गाए जाते थे, उसमें 16-16, 18-18 स्टैंजाज होते थे।